नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई चेतावनी, तूफान की स्पीड से चपेट में आएगी दुनिया, 111 देशों तक पहुंचा। जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट लगातार टेंशन पैदा कर रहा है, खासतौर से डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने आगाह किया है कि कोविड-19 का ये नया वेरिएंट बहुत ही तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से एक बार फिर से हेल्थ सेक्टर को दबाव झेलना पड़ सकता है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि कई देशों में वैक्सीन की दर अभी भी बहुत कम है। कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जहां बड़ी आबादी वैक्सीनेट हुई है। WHO ने अपने अपडेट में कहा है कि डेल्टा स्वरूप के कारण कोविड-19 के मामले बढ़ने की जानकारी इस संख्या के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सामने आई है। अभी तक कम से कम 111 देशों, क्षेत्र एवं इलाकों में डेल्टा वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। WHO के मुताबिक इसके बढ़ने की आशंका है और जो आने वाले महीनों में वैश्विक स्तर पर हावी स्वरूप बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। PM किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे 6,000 के बजाय 12,000 सालाना। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार किसानों को अब 6,000 की जगह 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर लौटे बिहार के कृषि मंत्री के मुताबिक शीघ्र ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होगी। ऐसा मोदी सरकार के किसानों की आय डबल करने की मुहिम के तहत होगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी राज्य में अलर्ट, दुकानदारों को रोज देनी होगी इन दवाओं की डिटेल। जी हां, कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। हाल ही में नीति आयोग ने अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर की आने का आशंका जताई है। इस रिपोर्ट के बाद यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अब विभाग ने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी 9 दवाओं के स्टॉक को खंगालना शुरू कर दिया है। न सिर्फ सरकारी सप्लाई से जुड़े स्टॉक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, बल्कि प्राइवेट स्टॉकिस्टों और दवा विक्रेताओं से भी खरीद बिक्री का डिटेल मांगा जा रहा है। इन्हें कोरोना के इलाज से जुड़े 9 दवाओं की खरीद बिक्री का डिटेल रोज ड्रग इंस्पेक्टर को देना होगा। कोरोना के इलाज में कुछ दवाओं को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। इनके रोजाना डिटेल की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम जनता को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का हो रहा है धांसू इंतजाम। 1 जनवरी से ऐसे करना होगा पेमेंट, आगे जानेंगे पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, डेटा सिक्योरिटी के नियम और ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का अब नया तरीका होगा। आपके कार्ड से जुड़ा एक टोकन नंबर, ये हर मर्चेंट का अलग टोकन नंबर होगा। इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट को कार्ड पेमेंट कंपनियों से करार करना होगा, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी में ग्राहकों के हितों को देखते हुए रिजर्व बैंक किसी भी तरह की रियायत देने की मूड में नहीं है। इसलिए टेक्नोलाइजेशन के जरिए ही ऑटो डेबिट पेमेंट और बार-बार 16 अंक डिजिट डालने पर निजात पाई जा सकती है। खबर के मुताबिक ई-कॉमर्स मर्चेंट और पेमेंट प्रोवाइडर के बीच जारी हुआ टोकन और कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाएगी और इस तरह से पेमेंट में जुड़ी प्रक्रिया भी जटिल होने की जगह आसान हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने दी चेतावनी, ट्रेन में सफर के दौरान की यह गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना। जी हां, इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए जारी की गई है। ट्रेन में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी गई हैं। ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तु ले जाने रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए लकी विनर होने का मैसेज तो हो जाइए सावधान। PNB ने जारी किया अलर्ट। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। फिशिंग घोटाले में सावधान रहने को कहा है। कुछ जालसाज बैंक ग्राहकों को लकी विनर होने का मैसेज भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। देश भर में बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं।
SBI के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है और फ्रॉड करने वाले बैंक ग्राहक को एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें लिखा है, बधाई हो, आप हमारे कॉन्टेस्ट के लकी विजेता हैं, आपको दिया जाता है 1 लाख रुपए का उपहार। दिए गए इस लिंक पर करें क्लिक करते ही आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे, इसलिए इस तरह के मैसेज से सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुले में थूकना, कचरा व गंदगी फैलाने पर सरकारी अधिकारी काट सकते हैं चालान, 5,000 रुपए तक देना होगा जुर्माना। जी हाँ, स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी सख्त नजर आ रही हैं, वहीं अब इसमें और सख्ती होने जा रही है। दरअसल अब खुले में थूकना, कचरा फैलाना, किचन का वेस्ट पानी बाहर बहाना, सीवरेज का पानी सड़कों पर बहना और खुले में शौच करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। अगर कोई इनमें से कोई भी काम करता है पाया जाता है तो उस शख्स से 250 रुपए से लेकर करीब 5,000 रुपए तक का फाइन लिया जा सकता है। सरकार ने खुले में कचरा फैलाने पर कार्रवाई करने के लिए 13 अधिकारियों को अधिकृत किया है। ये अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को कचरा फैलाने, खुले में शौच, गंदगी करते हुए पकड़ते हैं तो उन पर चालान कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ हो सकती है जान जा सकती है। जी हाँ, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के लगातार उपयोग की सलाह दी जाती है, संक्रमण से बचाने के कारगर बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? हालांकि नुकसान अधिक प्रयोग करने पर हैं। लोगों ने खुद को वायरस से बचाने की कोशिश तो की है, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी में बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। कई सैनिटाइजर में केमिकल्स मेथनॉल मिला होता है। अगर ये हाथों के जरिए शरीर के अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत हो सकती है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसे उपयोग से बचें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब रात में भी होंगे टेस्ट। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात में भी टेस्ट करवाने का फैसला किया है। अब सभी ऑटोमेटेड ट्रैक पर रात में भी टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ट्रैक पर रोशनी की उच्चतम क्षमता वाली लाइटें लगाई जाएंगी। इस ट्रैक पर अब इतनी बेहतर रोशनी होगी कि दिन की तरह दिखेगी ट्रैक लाइटें लगाने के बाद ये व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। अभी लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग मिल रही है। ऐसा प्रयोग होगा जिसमें टेस्ट के लिए वेटिंग कम होगी। जिन लोगों को सुविधा होगी उन्हें रात में टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोविड-19 के बाद अब आ सकता है कोविड-22 डेल्टा वेरिएंट से भी होगा खतरनाक। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ने मामलों का मुख्य कारण माना जा रहा है। तमाम अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस वेरिएंट की अपेक्षाकृत काफी संक्रामक और घातक बताया है। इस बीच हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में कोरोना का कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले वर्षों में कोरोना के और भी घातक वेरिएंट सामने आ सकते हैं। इसी संबंध में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से घातक कोरोना के सुपर वेरिएंट कोविड-19 22 को लेकर लोगों को आगाह किया है। कोरोना का सुपर वेरिएंट मौजूदा समय में दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली वालों को अब बस स्टॉप पर नहीं करना होगा इंतजार, घर बैठे पता चल जाएगा कितनी देर में आएगी बस। जी हाँ, दिल्ली में बस में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार गूगल के साथ मिलकर दिल्ली में पब्लिक बसों के रियल टाइम इंफॉर्मेशन को गूगल मैप पर लाने की शुरुआत की है। दिल्ली में आमतौर पर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे लोगों को इस बात की जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है कौन सी बस कितने बजे आएगी और उसका किराया कितना होगा, लेकिन अब ये सारी जानकारी लोगों को उनके फोन पर मिल जाएगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग ने गूगल मैप के साथ मिलकर एक योजना शुरुआत की है, जिसमें गूगल मैप पर अब आपको बस स्टॉप का कौन सी बस कितनी देर में आएगी और बस कहां तक पहुंचती है इस बात की जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कौन सी बस पकड़नी है या यहां तक का किराया कितना होगा, ये सारी जानकारी गूगल मैप के ऐप के जरिए से मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, बच्चों को हो सकता है खतरा। जी हाँ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी सटीक कहना मुश्किल है। अगर लोग कोरोना से बचाव के नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हो सकता है कि तीसरी लहर आए ही नहीं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर अप्रत्याशित है, ये कहना मुश्किल है कि वायरस किस तरह का प्रभाव डालेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जैसी भयावह नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर से बच्चों का खतरा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें में महंगाई बढ़ने के साथ लोगों की हेल्थ को भी हो रहा है नुकसान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से न सिर्फ मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव लोगों को सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग ईंधन से हुई बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए अपने हेल्थ में होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं। इस बात का खुलासा भारतीय स्टेट बैंक एक शोध रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SBI कार्ड खर्च के हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ईंधन पर पड़े हुए खर्च की समायोजित करने के लिए स्वास्थ्य व्यय पर खर्च में काफी कमी आई है, यानी महंगाई बढ़ने से लोगों में स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के श्रमिकों को अब आसानी से मिलेगा हर सरकारी योजना का लाभ। बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार देश के असंगठित श्रमिक क्षेत्रों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इसके माध्यम से देश के सभी असंगठित श्रमिकों तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए जल्द ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करेगी। यादव ने ई श्रम पोर्टल का लोगो जारी किया है, जिसके जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करना है। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर का खतरा। वैक्सीन लेने के बाद देश में 2.6 लाख लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। जी हां, देश में ऐसे लोगों की संख्या 20,60,000 है जिनकी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हुआ है। जनवरी में टीकाकरण शुरू हुआ था। ऐसे में करीब 6 महीने के भीतर टीका लगने के बाद 2.6 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दोनों डोज ले चुके लोगों में संक्रमण की संख्या उन लोगों की तुलना में कम रही है जिन्हें कोविड वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक मिली थी। इस रिपोर्ट के बाद वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं, साथ ही तीसरी लहर के आने की संभावना भी बढ़ने लगी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।